नमस्कार, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची के आधार पर बनाए गए इस कार्यक्रम में, जिसमें हम विभिन्न लर्निंग आउटकम पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से शिक्षण योजना में गतिविधि को तैयार किया जाना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 के विषय भाषा के एलो कोड H304 यानी कक्षा 3 भाषा, जिसमें हम बात करने वाले हैं मौखिक अभिव्यक्ति छात्र कर पाता है और उसका वर्णन कर पाता है। तो यहाँ दी गई गतिविधि को आप अपनी शिक्षण योजना में प्रयोग कर सकते हैं। ये गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, ऐसी ही अन्य गतिविधियां आप करा सकते हैं। हमारी आज की कहानी है तेरी कहानी मेरी कहानी। शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों से बातों बातों में कोई एक कहानी आधी अधूरी उनके साथ साझा करें। बेहतर ये होगा कि इस कहानी को शीर्षक के साथ अपूर्ण रूप से बोर्ड पर लिख दें, यानी बीच बीच में रिक्त स्थान अवश्य छोड़ दें और अब छात्रों से कहें कि वे इस कहानी को पूरा करें। ध्यान रहे, यह कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र पहले से परिचित हों, थोड़ा बहुत उसके बारे में अवश्य जानते हों। और कहानी के जो भी पात्र हैं उन पात्रों को लेकर आधी अधूरी अपूर्ण चर्चा छात्रों के साथ अवश्य कर लें। छात्र जब अपनी कहानी पूरी करते हुए सुना रहे हों तो उसमें प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की शब्दावली का भी ध्यान रखें। यदि अब बेहतर होगा कि उन शब्दों को बोर्ड पर लिख भी लें और एक के बाद जब दूसरा छात्र उस कहानी को सुनाए तो उससे पहले जो पहले छात्र ने कहानी सुनाई है उस पर चर्चा आवश्यक रूप से कर लें। और हाँ, छात्र से ये पूछना न भूलें कि उसने ये कहानी क्या सोचकर बनाई, ऐसे ही क्यों बनाई, जिससे कि उसे मौखिक अभिव्यक्ति के ज़्यादा अवसर मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम इस लर्निंग आउटकम को लेकर अपनी गतिविधि तैयार कर सकते हैं। ये गतिविधि आप अपनी शिक्षण योजना में लिख सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधि को रोचकतापूर्ण तरीके से कराएं और गतिविधि से पूर्व समुचित निर्देश अवश्य दें। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनके हाव भाव का अवश्य ध्यान रखें और उनको पहचानते हुए ही उनकी मदद करें। छात्रों को लगना चाहिए कि आप उनको गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर ध्यान रहे छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।